गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आई होप कि आप लोगों के लिए सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। और डेली करंट संबंधी हमारा ये मार्च का महीना समाप्त हो गया। अब अप्रैल से और कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे। 30 मार्च 2021 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 72वां स्थापना दिवस। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। इंद्रजीत मोहंती मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। आरावली पर्वत श्रेणी ये भी राजस्थान में स्थित है। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में लोक नृत्य देखें तो कठपुतली, चाकरी, तेरताली, सुईसिनी, पनिहारी और झूमर है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम देखें सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान में बांध देखें तो बिलासपुर बांध, माफ कीजिए, बिसलपुर बांध, इसे बनास नदी पर बना है। और माही बजाज सिंह बांध ये भी माही नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। ये जवाई बांध जवाई नदी पर है। ठीक। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। ठीक, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता अब 743 गीगावाट तक बढ़ गई है, जिसमें दुनिया को सालाना 1.1 मिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से अधिक से बचने में मदद मिलती है। यह उत्सर्जन दक्षिण अमेरिका के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए दुनिया को प्रतिवर्ष कम से कम 280 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है। GWEA यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल स्थापना 2005 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अध्यक्ष हैं मोर्टन डायरहोम और CEO हैं बेन बैकवेल। कुर्नूल हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कुर्नूल हवाई अड्डा जो अब उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम से जाना जाएगा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक। टॉप 5 बदले गए नाम को देखें तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया, ये दिल्ली में। असम के बोगीबुल पुल का नया नाम अटल सेतु हो गया है। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस हो गया है। S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 11%। S&P ग्लोबल रेटिंग ये अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है और 1917 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। जॉन बेरिसफोर्ड अध्यक्ष और जेम्स मैकग्र ये संस्थापक हैं। डगलस पीटरसन इसके CEO हैं। 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन, 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस HOAIP का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुशांबे में हुआ था। ठीक। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन को आयोजित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। इस
त्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की है वह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। ठीक, पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने की है। 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना, आतंकवाद को खत्म करना, अफगानिस्तान की स्थिरता व समृद्धि बनाए रखना, देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। ताजिकिस्तान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी दुशांबे है। करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी और राष्ट्रपति है एमोमली रहमोन। ठीक, तो ताजिकिस्तान की जो करेंसी है वो है सोमोनी। ठीक है, सोमो। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सोनू सूद को। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को फोर्ब्स इंडिया की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों को लॉकडाउन में गरीबी, मजदूरी और कामगारों की मदद करने के लिए दिया गया। सोनू सूद ने मजदूरों और कामगारों को लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से उनके शहर और गांव में सुरक्षित भेजा है और उनके लिए उन्हें इस स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के कई सम्मान मिल चुके हैं। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये देहरादून को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड ये छिछोरे को दिया गया है। हाल ही में सुएज नहर में फंसे हुए मालवाहक जहाज एवर गिवन को मुक्त कराया गया है। यह नहर कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काहिरो। करेंसी है मिस्र पाउंड। राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री है मुस्तफा मदबौली और नील नदी मिस्र देश में स्थित है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। आसवान बांध ये भी नील नदी में स्थित है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वह लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है। ठीक है, और सुएज नहर की लंबाई है 193.30 किलोमीटर। सुएज नहर किन दो महाद्वीपों का आपस में अलग करती है? तो ये एशिया और अफ्रीका को सुएज नहर अलग करती है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे यह पुस्तक लॉन्च हुई है। इसको किसने लिखी थी? तो ये देवियर सिंह भंडारी ने लिखी है। कुछ अन्य किताब देखें तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन की। द लास्ट 4 मिनट्स ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की है। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स ये पुस्तक है रितेश विक की। डाउन अंडर द डोम ये पुस्तक है स्वाति पांडे और आर्किड मुखर्जी की। द एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीजेंड हीरोज ऑफ द राज ये पुस्तक है सतविंदर सिंह जस की। माफ कीजिए, द एक्सक्यूजन ऑफ भगत सिंह लीजेंड हैरिसेस द राज। ठीक है, ये है सतविंदर सिंह जस की। मैंने हीरोज पढ़ दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने NATHEALTH यानी नाथ हेल्थ के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये 7वें शिखर सम्मेलन को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाथ हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। इस शिखर सम्मेलन का थीम था इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा। ठीक है, तो याद रखना इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा। ठीक, तो ये नाथ हेल्थ है। मैंने आगे थोड़ा सा मिस्टेक, कभी कभी बोलने में प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं, बट क्लियर कर दूंगा। ठीक,
टॉप 5 शिखर सम्मेलन देखें तो फ्रांस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथा वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है और G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके देश में होगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया है। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन इन्होंने कर दिया है 10 फरवरी को। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह सिंहराज ने। ठीक, भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज ने संयुक्त अरब अमीरात में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। सिंहराज P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में शीर्ष सम्मान पाने के लिए उज्बेकिस्तान के सरवर इब्रागिमोव को हराया है उन्होंने। टॉप 5 चैंपियनशिप देखते हैं। स्विस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब कैरोलिन मरीन ने जीता है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 इसमें पुरुष का खिताब वरुण कपूर ने जीता है। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने पहला स्थान हासिल किया है। स्विस ओपन 2021 महिला खिताब ये बोल दिया कैरोलिना मरीन। बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है और इसका जो मोटो जो होता है ये माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज। ठीक है, बजरंग पुनिया ये हमारे रेसलर हैं, कुश्ती खेलते हैं। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे।